Good morning, student. Here is chapter 8 Number System. In this chapter, we will learn about understand the importance of octal number, then octal number and conversion of binary number into octal, then convert a decimal number into an octal number, binary and decimal दोनों का. Then understand the importance of hexadecimal number system of computer. Convert a binary number into a hexadecimal number and vice versa, and convert a decimal number into a hexadecimal. So in this chapter we will learn about conversion of number system to each other, vice versa. In previous class you studied the importance of binary number system in computer. प्रीवियस क्लास में आपने कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये पढ़ा होगा. और इस चैप्टर में द चैप्टर ऑल्सो टॉट यू हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर. और चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियोस को जो हमने आपको सेंड किए हैं उन वीडियो में आपको कन्वर्जन मिल जाएगा कि कैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम आर नॉट द ओनली टू नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड. दुनिया में बाइनरी और डेसिमल केवल दो ही नंबर सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारे पास दो और नंबर सिस्टम्स हैं. वो कौन से हैं? ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे हम बाइनरी में और बाइनरी को कैसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे. लेट अस अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर. चलिए हम देखते हैं कैसे कन्वर्जन करना है. सो फर्स्टली ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिम्बल्स होते हैं, हैज़ ओनली 2 सिम्बल टू प्रेजेंट आर नंबर. बाइनरी के पास 2 सिम्बल्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1. मीन्स कि बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है. बट when we talking about octal and hexadecimal number, so in octal number we have 8 digits 0 to 7. ओके. एंड जो डेसिमल नंबर सिस्टम है आपको एक 0 मिलता है, एक 1 मिलता है. एंड जीरोस एंड वंस इट इज कॉल्ड 1 बिट. 1 0 इज कॉल्ड 1 बिट, अनदर 0 इज कॉल्ड 2 बिट. मतलब जितने 0 जितने 1 उतने ही बिट हो जाएंगे. इसको हम ऑन ऑफ स्विचेस भी मानते हैं. ओके. एंड जब हम किसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके कंप्यूटर में, तो साइंटिस्ट आ करके इसको सॉल्व करते हैं. तो उस समय इसे रिड्यूस करने के लिए वो 3 डिजिट एज ऑक्टल डिजिट लेते हैं. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा डिजिट्स की ज़रूरत होती है. 0 एंड 1 से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के पास 8 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 7 तक. इसकी बेस वैल्यू 8 होती है. एंड ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन जैसा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन था, सिमिलरली वैसा ही है. द ओनली डिफरेंस, इसके बीच एक ही डिफरेंस है कि इसके पास 8 सिम्बल्स हैं, लाइक 0 to 7 तक. जिसलिए इसको ऑक्टल कहते हैं. ऑक्टल मीन्स 8. Every octal digit can be represented using 3 binary digits. Let us how. हर एक ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 तक का हर एक ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करता है, ईच ऑफ 1. और हम कभी भी बाइनरी या ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे, तो जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहे हो तो हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट चलते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस सम यू कैन सी हमने लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट किया, यानी कि 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2. हम ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर पे वर्क करते हैं. मीन्स लास्ट वाला जो होगा वो सबसे कम पावर का होगा, और लास्ट से स्टार्ट करेंगे एंड जितनी डिजिट्स हैं हम उतने पावर तक उसको ले जाएंगे.
सो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 0, मतलब तीनों टाइम्स 0 है तो तीनों टाइम्स हम 0 लेंगे और 0 का किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें 0 मिलेगा। ऑक्टल डिजिट मिल गई हमें फर्स्ट। देन सेकेंड हमारे पास 1 वैल्यू है, देन 0 0। 2 की पावर 0 इट मीन्स 1। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो हमें 1 मिला और ये वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के साथ कराया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम सेकेंड राउंड करेंगे तो 0 1 0 है, तो फर्स्ट वाले के साथ 0 का मल्टीप्लाई, थर्ड वाले के साथ 0 का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गया 0। सेकेंड वाले के पास 1 है, 2 की पावर 1 इट मीन्स 2, 2 की पावर 1 इक्वल 2 होगा इंटू 1, तो हमारे पास आ गया आंसर 2। सिमिलरली 0 1 1 का कन्वर्जन किया, 2 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो ऐड किया 1 प्लस 2 3। सिमिलरली नीचे नेक्स्ट सम 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 0 से, ये देखिए ये चीज़ 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से, 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से, दैन थर्ड पर आएंगे तो 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 0 वाले टर्म्स तो कैंसल, हमारे पास बचा है क्या, ओनली 2 की पावर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, यू आर मैथ स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। नाउ अब हम देखते हैं 1 0 1, सो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, देन 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 0, ये कैंसल होगा, बाकी 2 की पावर 1 से 2 की पावर 0 से 1 मिलेगा एंड 2 की पावर 2 से 4, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 6 एंड 7 के लिए होगा, यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी, यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली यहाँ पर हमें 1 1 1, तो 3 हमें हर जगह पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो इस जगह पे हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो डिजिट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7। ओके, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। ये था हमारा कन्वर्जन का प्रोसेस। अब हम आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में। ऑक्टल टू बाइनरी, ये था हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। अगर हमें बाइनरी डिजिट दी गई है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कैसे बाइनरी से ऑक्टल को दोबारा, ठीक है। इसका एक ही प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने अभी पीछे लास्ट में सीखा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हमें बंच ऑफ डिजिट दी गई होंगी इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। हमें जो भी डिजिट दी गई होगी वो 3 के पेयर्स में होगी, अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे 3 के पेयर में। मीन्स आप ये डिजिट देख रहे हो तो इसमें जो 1 1 का एक पेयर बनेगा एंड 1 0, तो हमारे पास 2 बन रहा है, 3 डिजिट्स नहीं आ रही हैं, तो उस जगह हम एक 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी डिजिट हो जाएगी 0 1 0 एंड 1 1 1। और जैसा कि अभी पिछली आपने सॉल्व किया जिस तरीके से, ठीक है, 3 3 पेयर में, तो आप देख सकते हैं 0 1 0 किसकी वैल्यू है, ऊपर के टेबल से हम ऊपर टेबल पे देख सकते हैं 0 1 0 किसकी वैल्यू है, 0 1 0 हमारे 2 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर 2 को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 1 किसकी है, 7 की। तो ऑक्टल में जो वैल्यू होगा इसका आंसर मीन्स 27। ये था हमारे कन्वर्जन का तरीका। इस तरीके से आप आंसर गेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, आप बुक में चेक कर लेना, ये PDF में पूरा कंप्लीट आंसर नहीं शो हो रहा है। फर्स्ट वाले का आंसर 27 होगा। देन सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमें सिमिलरली करना है। 3 का पेयर बनाएंगे, एक डिजिट्स लेते हैं, ठीक है। डिजिट है हमारे पास, डिजिट लेंगे 1 0 0 1, तो पहले 3 का पेयर बनाया। अब हमारे पास एक 1 डिजिट रह गई है, हमें 2
डिजिट्स और चाहिए तो 0 0, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वैल्यूज़ किसकी होती है, 0 0 1 0 0 1, तो 0 0 1 1 की होती है और 2 टाइम्स 0 0 1 है तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 1 11। और क्योंकि हम इसको बाइनरी से ऑक्टेल में कर रहे हैं तो इसके बेस में 8 हमेशा लिखना ही लिखना है, ये कंपलसरी है, आपको बेस में 8 लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसके बेस में 2, बिकॉज ये बाइनरी है तो बाइनरी डिजिट के बेस में 2 और डेसिमल की डिजिट में, ऑक्टल की डिजिट में 8, डेसिमल की डिजिट में 10 एंड हेक्साडेसिमल में 16। सो अभी हमने कन्वर्जन देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें। बाइनरी से तो ऑक्टल कन्वर्ट हो गया, अब हमें करना है ऑक्टल से बाइनरी। सो ईज़िली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये टेबल याद है और नहीं भी याद है तो टेबल हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है टेबल को बनाना। सो यहाँ से हम हर एक की वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 4 5 7 दिया गया है तो हम 4 5 7 लेते हैं। तो डिजिट लिया 4, डिजिट लेते हैं हम 4 5 7, ठीक है, बेस है 8। अब हम ऊपर देखते हैं 4 की वैल्यू क्या दी गई है। 4 की वैल्यू हमें दी गई है 100, तो 4 के स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, 4 की वैल्यू 100। देन हमें 5 की वैल्यू चेकआउट करनी है। 5 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 101। 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 101। देन 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू है 111, तो 3 टाइम्स हमें 111 राइट करना है, 111। ये था हमारा बाइनरी में कन्वर्जन। अब इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, देन बेस 2 लगाएंगे, ब्रैकेट में क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज एंड बेस 2। तो ये था हमारा कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। इतना कन्वर्जन के बाद अब आती है ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन देख लिया आपने। अब हम आते हैं डेसिमल से ऑक्टल में, ठीक है। अब डेसिमल से ऑक्टल में आने के लिए हमें नंबर को 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जो 8 से नंबर डिवाइड करेंगे और हमें जो भी रिमाइंडर्स मिलेंगे उनको राइट करना है, दैट इज बिकम डेसिमल टू ऑक्टल। हमें डेसिमल वैल्यू दी गई होगी, ऑक्टल वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 218 दिया गया है। 218 को एलसीएम की तरह सॉल्व करेंगे, हमेशा 2 से ही डिवाइड, ऑक्टल है तो डेफिनेटली हमें किससे डिवाइड करना होगा, 8 से। डिजिट क्या दी गई थी हमको, डिजिट इज 751, तो 751 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 751 डिवाइडेड बाय 751 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 751 डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा ये देखते हैं। 751 8 से डिवीज़न करेंगे और ऐसे करके हम ब्लॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड किया, 8 9 72, ठीक है। सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग, 8 9 72, तो कैरी 3 24 और 24 को माइनस करेंगे 31 से 24 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 7, ओके। 7 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारे लिए आंसर बनेगा। अगेन 8 से किया, 8 1 8, देन 8 1 8 और रिमाइंडर 5, देन अगेन 8 से करेंगे, 8 1 8, रिमाइंडर 3, तो आंसर बिकम 1 3 5 7,
ओके, ये होगा हमारा आंसर 1357, ये आंसर होगा ऑक्टेल नंबर में। सो इस डिजिट की देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको शो हो रहा है जो ये 751 है, इसकी बेस वैल्यू 10 है, और 1357 है, इसकी बेस वैल्यू 8 है, बिकॉज ये ऑक्टेल नंबर है एंड ये डेसिमल नंबर है। ये डिफरेंस है हमारे ऑक्टेल एंड डेसिमल नंबर में। सो इतनी चीज़ें आप ध्यान दो, ये बहुत इजी है कन्वर्जन, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके।